ये जो लाइन खींच रहे हैं ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा कर्क रेखा, यही ना? मुझे बताओ, जितने मरुस्थल की बातें मैं कर रहा हूं आपका, ये जो गर्म मरुस्थल है इसी कर्क मकर के बीच में बैठे हुए हैं, हाँ या ना? एक पैटर्न देखो दिख रहा होगा, ये महाद्वीप के पश्चिम में है। एक पैटर्न दिख रहा है ना? कहां बैठे हुए हैं? महाद्वीप के पश्चिम में। यहां पे मरुस्थल मुझे नहीं दिख रहा है, यहां पे मरुस्थल नहीं दिख रहा है मुझे, यहां मरुस्थल नहीं दिख रहा और यहां मरुस्थल नहीं दिख रहा है। मुझे कहां दिख रहा है? पश्चिमी साइड में मरुस्थल दिख रहा है। तो यहां से एक पैटर्न शुरू होगा, क्या? कि विश्व, सुनो ध्यान से, विश्व के अधिकांश उष्णकटिबंधी गर्म मरुस्थल उष्णकटिबंधी क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उपस्थित हैं। फिर से रिपीट करूं, उष्णकटिबंधी समझो, उष्णकटिबंधी अर्थात गर्म मरुस्थल उष्णकटिबंधी क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल रीजन में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उपस्थित है। भारत का मरुस्थल कहां बैठा है? पश्चिम में बैठा हुआ है, ठीक है? ये देखो, ये अरब का मरुस्थल है ना, ये अरब का मरुस्थल में एशिया में कहां बैठा हुआ है? पश्चिम में बैठा हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, बहुत पहले देखना है एक बार। क्वेश्चन का रीजन क्या है इसका? बहुत सिंपल रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है आपका, बहुत बड़ा रीजन है ही नहीं। आप लोग जानते होंगे, सुनो, आप लोग क्या कहते हैं आपका, जानते होंगे। क्लियर है? क्या जानते होंगे? ध्यान से सुनो, मेरी क्वेश्चन का जवाब दो। तुम लोगों ने व्यापारिक पवन का नाम सुना है क्या? पीछे वाले बच्चे, सनमार्गी पवन सुना होगा, व्यापारिक पवन। चलो, सनमार्गी या व्यापारिक पवन का मतलब क्या होता है इतना जानो। एक ऐसी पवन जो उष्णकटिबंध में पूरब से पश्चिम चलती है। कहां चलती है? अब बताओ, उस महाद्वीपों का पूर्वी भाग देखो, ये उष्णकटिबंध है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में तुमको महासागर दिखेंगे। क्या दिखेंगे? और एक पवन चलती है, समझो, पूरब से कहां की तरफ? पश्चिम की तरफ, हाँ या ना? यानी कि ये पवन अगर पूरब से चल रही है तो महाद्वीप के पूरब तो जल बैठा हुआ है, महाद्वीप के पूरब जल बैठा हुआ है। तो पूरब से आने वाली पवन मैं बोल सकता हूं जल से आएगी। अगर ये पवन बताओ पानी से आएगी, जल से आएगी, तो ह्यूमिड होगी कि नहीं होगी? आर्द्र होगी। अब बताओ, ये पवन अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पूरब से प्रवेश करेगी या पश्चिम से? कहां से प्रवेश करेगी? पूरब से। तो अगर पानी वाली हुआ, समझो, ऐसे समझो, क्या कहते हैं आपका, कि मान लो क्या कहते हैं, ये क्लासरूम है, ये वाला भाग पूरब है, वो वाला भाग पश्चिम है। आई वाशरूम में मैं मिठाई लेके यहां से एंट्री कर रहा हूं, पूरब से मैं एंट्री कर रहा हूं मिठाई लेके। तो जैसे जैसे पूरब से मैं पश्चिम जाऊंगा, पीछे की तरफ जाऊंगा, मिठाई तो कम होता जाएगा ना जी। तो ज्यादा मिठाई आगे वालों को मिलेगा, पीछे वालों को? और हो सकता है कि पीछे वालों को मिठाई ही ना मिले, पीछे वालों को बस थोड़ा थोड़ा, समझ लो, लड्डू का क्या बोलते हैं उसे? लड्डू का चूर बोलते हैं उसे, बस छिड़कना पड़े थोड़ा थोड़ा, हाँ या ना? तो पश्चिम वाले भाग में जब ये पवन पहुंचेगी तो वर्षा ज्यादा कराएगी या कम कराएगी? कम कराएगी, तो मरुस्थल तो बनेगा ना। पॉइंट नंबर वन कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पश्चिमी भाग में हम जाएंगे तो सनमार्गी पवन के द्वारा वर्षा क्या होगी? वर्षा कम होगी। तो मौसम कैसा हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा, ड्राई। और मौसम ड्राई हुआ तो क्या बनेगा आपका? मरुस्थल। दूसरा पॉइंट समझो, जब भी रीजन देखोगे ना, उष्णकटिबंधीय प्रदेश पश्चिमी भाग में तुमको हमेशा उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में तुमको ठंडी जलधाराएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ठंडी जलधाराएं। आगे टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, डोंट वरी। ठंडी जलधाराएं मिलेगी। मुझे बताओ, पश्चिमी भाग में ये कैलिफोर्निया है ना, मान लो यहां पे ठंडे पानी का प्रवाह हो रहा है। किस पानी का? तो पानी अगर ठंडा होगा तो तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता कम होगी तो वर्षा कम होगी तो शुष्क दशा होगी तो मरुस्थल बनेगा कि नहीं बनेगा? बस यही रीजन है कि पश्चिमी भाग में क्या बना हुआ है? मरुस्थल बना हुआ है। एक रीजन आपका सनमार्गी पवन है और दूसरा रीजन ठंडी जलधारा है। क्लियर है इतना? अब बताओ,